विधायक जी 2017 का चुनाव आपने लड़ा था, ऐसी क्या कमियां रह गई थी जो 2017 में का चुनाव जीतते जीतते आप लोग रह गए? कुछ कमियां तो ज़रूर रह गई थी, लेकिन 2017 के चुनाव में वोट हमारा काफ़ी बढ़ा। पिछले चुनाव जो 2 जीते थे मैंने 60-65 के अंदर में जीत लिए थे। इस बार 90 क्रॉस करने के बाद भी चुनाव नहीं जीतने का कारण ये बना कि जो सपा और कांग्रेस के गठबंधन का प्रत्याशी आया था वो अपने गठबंधन के वोट को नहीं समेट सका और गठबंधन का वोट ही शिफ्ट हो गया बीजेपी पे, बड़ी मात्रा में हो गया, जिसके कारण कि वो जीत गई। उनका दोनों बार का चुनाव जीतना अन्य दलों के वोट के शिफ्ट होने ही पर हुआ है। पहला चुनाव में बसपा ने शिफ्ट करा दिया था और दूसरे चुनाव में इस गठबंधन का वोट शिफ्ट हो गया था। विधायक जी बात करें 2022 का चुनाव आने वाला है, यदि समाजवादी पार्टी की तरफ से यदि आपको यहाँ का प्रतिनिधित्व या चुनाव या टिकट मिलता है तो किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आम जनता के बीच में जाएंगे? हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस वक्त, मेरे क्षेत्र की सारी सड़कें बर्बाद हो गई हैं, बिल्कुल कोई चलने योग्य नहीं है, आप सबने भी देखा होगा। दूसरी चीज़ के भ्रष्टाचार बड़ी चरम पर पहुंच चुका है, पुलिस उत्पीड़न, किसी को भी बाइक से जाते हुए पुलिस वाले रोकते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल उठा लेते हैं, वो आदमी कहता रुका रुका भैया ले ला छोड़ दो। हर आदमी त्रस्त है पुलिस के उत्पीड़न से, भ्रष्टाचार से। और ये लोग आए थे सबका साथ सबका विकास जैसे अच्छे अच्छे नारे लेके, लेकिन न विकास हुआ न सबका साथ हुआ, केवल अपने समाज का विकास कराते रह गए, जिससे पूरे क्षेत्र की जनता बिल्कुल आजिज़ है और परिवर्तन चाहती है। ऐसे में 2022 का जो चुनाव होगा, आप भी इस मैदान में उतरेंगे, तो इस बार का चुनाव क्या विकास का मुद्दा रहेगा या जातिगत आंकड़ा इस बार भी हावी रहेगा? आपकी कोई जातिगत आंकड़ा नहीं है, सर्व समाज बिल्कुल परिवर्तन चाहता है, इस सत्ता से निजात चाहता है। 100 रुपये से ऊपर डीजल चला गया, कड़वा तेल 250 से लेके 250-300 रुपये किलो चला गया, सारी चीज़ों के भाव आसमान को छू रहे हैं। इसलिए हर एक की दिली तमन्ना है कि सत्ता परिवर्तन हो और माननीय अखिलेश यादव जी की पुनः सत्ता है, जिनके ज़माने में बड़े पैमाने पे गरीबों को आवास मिले, पेंशनें मिली, पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप मिले थे, बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता मिला था, वो सारा रुक गया है। उसे फिर पुनः हमारे नेता का कहना है कि हम और बढ़ा करके देंगे और पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। मोहम्मदाबाद विधानसभा की बात करें तो मोहम्मदाबाद विधानसभा में आपका सिटिंग एमएलए भी है। ऐसे में 2022 का चुनाव जो है किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा मोहम्मदाबाद विधानसभा में? देखिए, मोहम्मदाबाद विधानसभा या पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव आज हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ की उपलब्धियों के आधार पर लड़ने जा रहे हैं और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहाँ तक मोहम्मदाबाद विधानसभा का सवाल है, जहाँ एक समय अपराधियों का वातावरण इतना बना था कि आम जनता को सरेआम दिन में चलना मुश्किल था, आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मोहम्मदाबाद की विधायक श्रीमती अलका राय जी के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद में सबसे जो बड़ी उपलब्धि है वो अमन चैन की है। आज सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, आराम से अमन चैन के साथ, चाहे वो किसी दल का कार्यकर्ता हो, मतदाता हो, अमन चैन के साथ मोहम्मदाबाद में जी रहा है। मोहम्मदाबाद की धरती पर अमन चैन काम रहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का था, जो आज साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अगर बीते 4.5 साल की बात करें तो मोहम्मदाबाद विधानसभा की क्या उपलब्धियां रही होंगी? मोहम्मदाबाद विधानसभा में सबसे पहले तो आप जब गाजीपुर में देखेंगे और मोहम्मदाबाद में देखेंगे, मोहम्मदाबाद विधानसभा में जो सड़कों का काम हुआ है, चाहे रेवतीपुर टारीघाट 12 मार्ग हो, चाहे गाजीपुर से हाजीपुर मार्ग हो, चाहे तिवारीपुर से
लट्ठूडी वाला राजमार्ग हो, इन सारे सड़कों पर जो मेन सड़कें थी आज कितनी अच्छी बनी हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी अब जब आप कठवा मोड़ से पहले वाली पुल देख रहे हैं, आए दिन वो टूटता था, काम रुकता था, आज आपके आंखों के सामने बनकर तैयार होने की स्थिति में है, किसी भी समय उसका उद्घाटन होगा। तो इस नाते सड़कों के माने में, बिजली के माने में, और जो किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान कार्ड है, माने इस प्रकार के अनेक काम ऐसे गरीबों के हित में हुए हैं। सबको आवास की जो सुविधा उपलब्ध हुई है, स्वच्छता, शौचालय, किन किन मुद्दों को गिनाया जाए, मुद्दे गिनाने में समय काफ़ी लगेगा। हम पूरे मोहम्मदाबाद में, ऐसे में अगर मोहम्मदाबाद की बात करें तो मोहम्मदाबाद में जो अभी तक दिख रहा है, जो परिदृश्य दिख रहा है कि अंसारी बंधु जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए लगभग आएंगे, तो इनकी टक्कर देने के लिए आप लोग किस तरह की तैयारी? देखिए, टक्कर उससे होता है जो सिद्धांत पर खड़ा होता है। जब सामने वाला सिद्धांत विहीन राजनीति करने पर उतारू हो, कल बसपा में, परसों सपा में, किसी दिन कौमी एकता और कोई दल बना ले। मैं सपा का कोई नेता है, उससे लड़ने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि एक सिद्धांत पर खड़ा है। बहुजन समाज पार्टी का कोई कैडर है, उससे लड़ने में कठिनाई हो सकती है कि वो सिद्धांत पर खड़ा है, या लड़ने में अच्छा भी लगता है। जिसके पास सिद्धांत विहीन राजनीति है, केवल जनता की भावनाओं को दोहन करना जिनका उद्देश्य है, गरीबों के भावनाओं का दोहन करना उद्देश्य है, उनसे चुनाव लड़ने में हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। शेष तो जनता के हाथ में फैसला है, लोकतंत्र है, जो जनता करे। इस बार जो 2022 का चुनाव होगा, देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल जो है जातिवार जो आंकड़े बना रहे हैं, तो क्या इस बार जो है चुनाव जो विकास पर होगा या फिर जातिगत आंकड़ों पर? जब से 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, जातिगत आधार पर कोई चुनाव नहीं होगा। विकास पर होगा, सरकार की उपलब्धियों पर होगा, नेता की विश्वसनीयता पर होगा, कार्यकर्ता के परिश्रम पर होगा। इसमें कहीं जाति कोई बाधक नहीं चुनाव में होने वाली है। हम जाति के आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ते।